हेलो गाइस, वेलकम टू न्यू ब्लॉग्स। हरी शर्मा फैमिली ब्लॉग्स पर आप सभी का स्वागत है। तो गाइस, अभी ना नेक्स्ट मॉर्निंग हो गई है और अभी ना सुबह सुबह का समय है। तो यहाँ पर अभी सब लोग सो रहे हैं और यहाँ पर ना मैंने मंगवाया है ब्रेड और मैं पी रही हूँ अभी सुबह की चाय, क्योंकि सुबह की चाय जब तक मैं नहीं पीती ना तो बिल्कुल भी माइंड मेरा ठीक नहीं रहता है। मतलब मुझे ना सुबह की चाय तो चाहिए ही चाहिए। तो बस यहाँ पर मैं बैठी हूँ और सोच रही हूँ कि यार कभी कभी ना मन करता है कि यार बिल्कुल ज़िंदगी मत जियो। सच में बता रही हूँ, समझ में नहीं आता कि लाइफ में कब क्या हो जाए, किसी के साथ में कुछ भी नहीं पता होता है। लेकिन क्या कर सकते हैं, कुछ भी काम करने का मेरा बिल्कुल मन नहीं है, लेकिन करना भी पड़ता है। घर का भी करना पड़ता है, बच्चों को भी देखना पड़ता है, सारी चीज़ें ही देखनी पड़ती हैं। मन मेरा ये कर रहा है कि बस लेटी रहे और बिल्कुल भी मत उठ, ऐसा हो रहा है मुझे। यहाँ पर आ गई हूँ, मैं नहा तो ली हूँ, नहा भी ली हूँ, नाश्ता भी हो गया है। और आज नाश्ते में मैंने बनाई थी शौर्य के लिए खीर, क्योंकि वो ना कई दिन से मेरे से बोल रहा था कि मम्मी मुझे खीर खानी है। तो मैंने सोचा चलो नाश्ते में ही बना देती हूँ। तो नहाने के बाद में यहाँ पर कपड़े पड़े थे 2 दिन के, तो मैंने सोचा चलो फाइनली आज मशीन में डाल देती हूँ, क्योंकि 2 दिन से ना कपड़े वगैरह मशीन में डालने का बिल्कुल भी समय नहीं मिला है। तो यहाँ पर कपड़े देख रही हूँ, जो लाइट कपड़े हैं वो डालने हैं, जो किसी कपड़े का कलर तो नहीं जाएगा। सारी ही चीज़ों को देखना पड़ता है। एक दिन क्या हुआ, मेरे से धोखे से हो गया था, पता नहीं था किसका कलर जाएगा, लेकिन सारे ही कपड़ों में कलर हो गया था उसका। मशीन में कपड़े डाल करके आ गई हूँ, क्योंकि कपड़े ना 2 दिन से इकट्ठे हुए पड़े थे, बिल्कुल भी ना मतलब कपड़े वॉश नहीं हो पाए। और ऊपर टब में भी कपड़े रखे हुए थे, मम्टी में रख रखी है मैंने वॉशिंग मशीन, तो वहीं पर ही मतलब ऑटोमेटिक मशीन है तो मैं वहीं पर रख लेती हूँ। फिर ना स्टैंड वगैरह भी वहीं पे रखा है, तो धुल के आराम से कपड़े वहाँ पर मैं डाल देती हूँ। तो 2 दिन के कपड़े थे, फिर मैंने सोचा कल भी कपड़े वॉश नहीं हुए थे, कुछ कपड़े बाल्टी में भरे हुए रखे थे वॉशरूम में। और वॉशरूम में जब कपड़े रखे रहते हैं ना, बहुत अजीब सी स्मेल आने लगती है। तो इस वजह से मैंने सोचा चलो सबसे पहले मशीन में कपड़े डाल देती हूँ। और कपड़े डालने के बाद में दाल बनाने के लिए रखी है इनके लिए। और आज ना मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, मेरी तबीयत भी बिल्कुल ठीक नहीं है, बार बार पेट में दर्द हो रहा है। और ये मानो कि खड़े होने की भी हिम्मत मेरे अंदर बिल्कुल भी नहीं है, खड़ा नहीं होया जा रहा है मेरे से बिल्कुल भी। और नाश्ते में बनाई थी मैंने शौर्य के लिए खीर, क्योंकि वो ना मेरे से कई दिन से बोला मम्मी मुझे खीर बना दो, मम्मी मुझे खीर बना दो। क्योंकि वट सावित्री के व्रत वाले दिन भी मैं खीर बनाना नहीं बना पाई थी। वो इसलिए क्योंकि हम एक दिन पहले हम लोग कहीं गए थे और फिर वहाँ से आए, तो वहाँ से आए हम बहुत ज़्यादा लेट आए। दूध वाले भैया तो आए थे, लेकिन मैंने सोचा जब दूध पूरा भगोना भरा हुआ रखा था दूध का, तो मैंने सोचा क्या ही दूध लूँ, फिर मैंने उन भैया को मना कर दिया। और सुबह में मुझे ध्यान आया कि हाँ मैंने तो रात बहुत बड़ी गलती कर दी, दूध नहीं लिया, फिर मैंने ना नहीं बनाई थी। और शौर्य मेरे से कई दिन से बोल रहा था मम्मी खीर बना दो, खीर बना दो, तो मैंने कहा चलो। तो आज नाश्ते में मैंने खीर बनाई थी और उनके लिए मैंने दूध ब्रेड दिया था नाश्ते में। उनको दूध ब्रेड दे के उनको, क्योंकि मेडिसिन वगैरह देनी होती है तो इस वजह से। और अभी मैं आप लोगों को, और आज ना मैं आप लोगों से बताऊँ, आज मैं बहुत ज़्यादा लेट उठी हूँ। आज मेरे घर का कोई भी काम नहीं हुआ है, बस सिर्फ मैंने झाड़ू लगाई है, कोई डस्टिंग कोई पोंछा मैंने आज बिल्कुल भी नहीं किया है, क्योंकि हालत ही नहीं हो रही है ऐसी कि मैं कुछ कर पाऊँ। बिल्कुल मेरा बिल्कुल मन भी नहीं है। और मैं आप लोगों को बताऊँ, आज तो मेरे से सुबह मॉर्निंग में बिल्कुल भी चींटी आ गई, उठा भी नहीं जा रहा था बिल्कुल भी, क्योंकि मैं आज 8:30 बजे उठी हूँ। तब भी ये लगा लो कि मेरे अंदर ना बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं उठ पाऊँ, कुछ काम कर पाऊँ। 11 बजे मैं नहाई हूँ और 11 बजे नहाने के बाद में सारा ही काम मतलब झाड़ू, वो 11 बजे सॉरी झाड़ू मेरा माइंड ना चला हो रहा है। 11 बजे नहाई, नहाने के बाद में पूजा वगैरह की मैंने, और पूजा करने के बाद में फिर बच्चों को खाना पीना दिया, भोग वगैरह लगाया, सारी ही चीज़ें की, तो टाइम लग गया। क्योंकि इसीलिए नहाना भी लेट हुआ, क्योंकि जब जल्दी नहीं उठेगा बंदा तो सारे ही काम डिले हो जाएंगे। तो सारे ही काम मेरे आज बहुत ज़्यादा लेट हुए हैं। तो पोंछा नहीं लगा है, पोंछा मेरे 2 दिन से बिल्कुल नहीं लगा है, कल भी नहीं लगा था, क्योंकि कल भी हम लोगों को जल्दी निकलना था। तो शाम में देखती हूँ, जब मैं शाम की झाड़ू निकालूंगी तभी मैं आज पोंछा वगैरह लगाऊंगी। कोई भी घर में डस्टिंग नहीं हुई है। और ये लगा लो कि इतनी डस्ट हो रही है, इतनी डस्ट हो रही है
कि हर जगह डस्ट हो रही है, कितनी भी सफाई कर लो, अगर 2 दिन सफाई नहीं करोगे ना तो ये मानो कि घर में घुसने तक का मन नहीं करेगा। तो ऐसा हो रहा है। तो अभी आप लोगों को मेरा फेस भी नज़र आ रहा होगा कि मेरा ना काम करने का बिल्कुल मेरा दिल ही नहीं कर रहा कि मैं कोई भी काम कर पाऊँ। तो कपड़े भी ना, कुछ कपड़े हाथ से भी वॉश करने हैं, जैसे कि बहुत लाइट कपड़े होते हैं तो वो मशीन में तो साफ़ होते नहीं हैं, उनको ना हाथ से ही साफ़ करना पड़ता है। जैसे कि कुछ शर्ट होती हैं इनकी, उनके कॉलर गंदे हो जाते हैं तो कॉलर मशीन में साफ़ नहीं होते। लेकिन मेरा ना हाथ से बैठ के कपड़े धोने का इतना सा भी मन नहीं है। आप ही लगा लो, कल मैंने पायदान भिगो के रखे वॉश करने के लिए, वो भी वॉश नहीं हो पाए हैं। अब मैं वे सारे काम शाम में देखती हूँ, क्योंकि करना तो है ही है, कौन करेगा। मुझे मतलब कि ये भी नहीं कि कोई मेरी थोड़ी सी हेल्प कर दे, अगर मेरा मन नहीं है ना उठने का तो भी मुझे काम करना पड़ेगा। ज़रा सी भी हेल्प नहीं मिल पाती है। बच्चों को भी देखना है, इनको भी देखना है, सारे घर को भी देखना है, सारी ही चीज़ें हैं जो मुझे देखनी हैं। और मेरी हालत ऐसी हो रही है कि मेरा कुछ भी करने का मन नहीं है, कुछ भी करने का मन नहीं हो रहा है, लेकिन क्या ही कर सकती हूँ। और सर में ना इतनी तेज़ वाला भी दर्द है मेरे ना, यहाँ पर सर में ना बहुत तेज़ दर्द हो रहा है। मन कर रहा है कि मैं सो जाऊँ, लेकिन नहीं, सो भी नहीं सकती हूँ। मैं आप लोगों को टाइम बता दूँ ना, अभी 12:30 बज रहे हैं, 12:30 बजे हुए हैं। दाल चढ़ाई है और कुछ नहीं बनाऊँगी, बस दाल रोटी ही आज मैं करूँगी, क्योंकि कुछ भी अच्छा खाना बनाने का मन नहीं कर रहा बिल्कुल भी। चलिए गाइस, मैं मिलती हूँ अभी आपसे। हूँ किचन में, और यहाँ पर ना दाल में लगाना है तड़का। और दाल बनाई है मैंने इनके लिए, क्योंकि इनका भी हो जाएगा हमारा भी हो जाएगा। तो यहाँ पर बस एक छोटा सा प्याज लिया है मैंने, और एक हरी मिर्च लूँगी, और लाल मिर्च नहीं डालूँगी, बस हरी मिर्च ही डालूँगी मैं एक। और दाल रोटी ही बनाई है बस आज मैंने दोपहर के खाने में, बाकी कुछ नहीं बनाया है। बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है, पता है 2 दिन से मेरा नाश्ता तक नहीं बन रहा है। माइंड इतना टेंशन हो रही है माइंड में कि मैं आप लोगों को क्या ही बताऊं। किसी भी काम में मेरा मन नहीं लग रहा है। प्लीज़ आप लोग वीडियो लास्ट तक देखिए और अपना सपोर्ट दीजिएगा, अपना प्यार दीजिएगा। और यहाँ पर सरसों के तेल में लगा रही हूँ मैं यहाँ पर तड़का। और अब इतना मैं ये सोची हूँ कि रिफ़ाइंड तो मुझे बिल्कुल यूज़ ही नहीं करना है, ज़्यादा से ज़्यादा मैं सरसों का तेल ही यूज़ करूँ, पूरी कोशिश मैं करूँगी ये वाली। वैसे हम लोग नहीं, और यहाँ पर ना मुझे बहुत तेज़ वाली लगी है प्यास, तो मैंने सोचा चलो पानी भी पी लेती हूँ और दाल में तड़का भी लगा देती हूँ, क्योंकि खाना ना इस टाइम बहुत कम खाया जा रहा है। और मेरा तो ये हाल है, खाना खाऊँगी कब, जब मेरा बनेगा ही नहीं टाइम से। मेरा तो खाना भी टाइम से नहीं बन पा रहा है, और यहाँ पर बस पानी पीकर ही मैं गुजारा कर पा रही हूँ। मुझे बिल्कुल भूख भी नहीं लग रही है। मतलब माइंड में ना इतनी हेडेक हो रही है, इतनी टेंशन मुझे है कि मैं आप लोगों को क्या ही बताऊँ। और यहाँ पर ये कभी कभी ना मन ऐसा होता है कि मैं कुछ भी काम ना करूँ, बस लेटी रहूँ, लेकिन ऐसा तो हो नहीं सकता। देखिए 2 बच्चे भी हैं, उनको भी देखना है, बच्चों की पढ़ाई भी देखनी है। पिछले साल भी मेरे बच्चों की बहुत सारी पढ़ाई ख़राब गई थी, क्योंकि घर में जब इतनी बड़ी उलझन टेंशन बढ़ जाती है ना, तो बच्चों पर क्या ध्यान दूँ। तो यहाँ पर मैंने दाल को तड़का लगा दिया है, और सारी दाल इसमें नहीं आएगी ना, तो बस बाकी की दाल मैं कुकर में ही पलट दूँगी। और बस यहाँ पर आटा मैंने लगा करके रख दिया है, थोड़ा सा इसको पकाऊँगी। बिल्कुल सिंपल सी दाल बनाई है मैंने इनके लिए। गाइस, खाना पीना खा करके सो गए थे हम लोग, और अभी दोबारा जब से कपड़े डाले थे मशीन में से अभी निकाल करके आई हूँ, स्टैंड पे फैला के आई हूँ। और फिर जो कपड़े रह गए थे बाकी के, वो भी मैं अभी मशीन में ही डाल करके आई हूँ। और बस अभी एक मेरा गाउन रह गई है धोने से, जो कि उसको ना हाथ से ही धोना मुझको पड़ेगा। और फिर क्योंकि वो कलर छोड़ती है, फिर कपड़ों में डाल देती थी ना सारे में कलर हो जाते। तो बस दोपहर में खाना पीना खा के लेट गए थे, और नींद आ गई जब लेट जाते हैं। और माइंड में ना जब थकावट सी होती है ना, तो बहुत जल्दी नींद आ जाती है। और बच्चे गए थे 5 बजे ट्यूशन, तब मेरी आंखें खुली 4:30 बजे, बच्चों को ट्यूशन वगैरह भेजा, और ट्यूशन से आ गए हैं। ट्यूशन से आने के बाद में बच्चे गए बड़ी मम्मी के यहाँ पर,
और अभी बस देखती हूँ कि अब शाम के खाने की तैयारी करूँगी कि शाम के खाने में क्या बनाना है क्या नहीं बनाना है। सब्ज़ी तो बस परवल की सब्ज़ी पड़ी हुई है फ्रिज में, बाकी कोई सब्ज़ी नहीं है। तो अभी सब्ज़ी वगैरह भी देखती हूँ मैं लेकर के आती हूँ या इनसे मंगवाती हूँ। मैं ही लेकर के आऊँगी, सब्ज़ी वगैरह लेकर के आऊँगी और देखती हूँ कि आज सब्ज़ी में मैं क्या लाती हूँ। वैसे मैं सोच रही हूँ कि तुरई ले आऊँ, लेकिन फिर अगर मैं तुरई लेके आती हूँ तो बच्चों का फिर वही रहेगा, क्योंकि दोपहर में भी मैंने दाल बनाई थी, दाल रोटी थी, तो बच्चे थोड़े से उब जाते हैं ना, बच्चों को थोड़ा अच्छा चाहिए, तो वही सारी चीज़ें हैं। तो देखती हूँ या तो फिर मैं बच्चों के लिए अलग से कुछ बनाती हूँ, क्योंकि इनका तो अभी वैसा खाना ही पड़ेगा, इनका तो परहेज का ही खाएंगे, तो इनके हिसाब से ही मुझे बनाना है। और बहुत सारे ना कपड़े पड़े हुए हैं जो कि मुझे करने हैं फोल्ड। 2-3 दिन के कपड़े हैं, वो ऊपर मुंडी में ना चारपाई पड़ी है तो मैंने उसी पे ही डाल दिए थे, जैसे धुले स्टैंड से हटाए और उसी पे डाल दिए। लेकिन अब मैं सोच रही हूँ कि उनको फोल्ड कर देती हूँ। और बच्चों ने अपनी सारी कबर्ड ख़राब कर ली है, कपड़े निकालते हैं सारे ही कपड़े, मतलब कि इधर से उधर कर ही देते हैं, कितना भी मतलब मैं अच्छे से कर लूँ। तो अब यही है, तो बच्चों की कबर्ड भी मुझे ठीक करनी है और खाना भी देखना है, सारी ही चीज़ें देखनी होती हैं एक गृहिणी को, तो जी सारे ही चीज़ें करनी पड़ती हैं। और कभी कभी ना मन भी नहीं करता कि कुछ काम करूँ, बिल्कुल भी मन नहीं करता, लेकिन करना भी पड़ता है, क्या ही करें, कौन करेगा। पता है 2-3 दिन से पूरे घर में कोई डस्टिंग वगैरह नहीं हुई है। अगर 2 दिन तुम डस्टिंग ना करो ना घर की, तो इतनी धूल जमा हो जाती है, मिट्टी धूल इतनी जमा हो जाती है कि फिर हम करेंगे ना तो हालत ही ख़राब हो जाती है। तो मेरा ना ऐसा रहता है कि मैं एक दिन छोड़ के डस्टिंग करती हूँ, क्योंकि देखिए डेली तो नहीं कर सकती, क्योंकि डेली के लिए और भी बहुत सारे काम रहते हैं, तो एक दिन छोड़ के एक दिन कर देती हूँ। लेकिन अभी तो 2 दिन से बिल्कुल नहीं हुई है। तो अब मैं कल देखती हूँ, कल पहले सबसे पहले मुझे डस्टिंग वगैरह का काम निपटाना है, क्योंकि परसों भी मुझे समय नहीं मिलेगा, क्योंकि हम लोग जाएंगे डॉक्टर के, तो समय बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, शाम तक ही आना होगा। तो फिर कहीं से आने के बाद भी बिल्कुल भी काम करने का मन नहीं करता। और बालों में ना कंघी तक नहीं की मैंने आज, क्योंकि कल ही मैंने बाल बनाए थे जब मैं गई थी उनके साथ में, तब से मन भी नहीं हुआ है, बस बिंदी सिंदूर वगैरह लगाया मैंने, कुछ काम करने का मन नहीं था। और अभी परी को बुलाती हूँ वहाँ से, उधर बड़ी मम्मी के घर पर गई है। और इसी के साथ में मैं इस वीडियो का भी एंड करती हूँ, मिलूँगी एक अच्छे से ब्लॉग के साथ में। और आप लोग प्रे करिए, दुआएं देना और अच्छी विशेस दीजिए, ताकि जल्दी से सब कुछ अच्छा हो जाए। और तो चलिए गाइस, मिलूँगी एक अच्छे से ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, ख्याल रखिए अपना।